मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो जैसे कि जो श्रृंखला चल रही है हमारे जीवन में, अर्थात राशिफल 2021 की जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राशि चक्र की अष्टम राशि अर्थात वृश्चिक राशि, मंगल देव की दूसरी राशि अष्टम राशि वृश्चिक राशि के बारे में। तो इस राशि फल में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके करियर, आपकी जॉब, आपके व्यवसाय, आपके आर्थिक जो पूरा जीवन इस साल जाने वाला है, आपका सामाजिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपके लव एंगल्स, आपके स्वास्थ्य, आपके संतान और साथ ही साथ अंततः जो भी हडल्स या जो भी बाधाएं इस साल आने वाली हैं आपके जीवन में, उसके निवारण हेतु या उसको न्यूनतम करने हेतु कुछ विशेष उपाय, और उन उपायों को करने से आपके जीवन में आने वाली कई बाधाओं का निवारण आप खुद ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आपके करियर से। तो आपका करियर, इस वर्ष आपके करियर में उतार चढ़ाव आपको काफी देखना पड़ सकता है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, अंततः मैं उपाय भी बता दूंगा, परंतु ऐसी भी संभावना बन रही है कि आपका जॉब भी इस वर्ष जा सकता है और जॉब जाने के बाद आप थोड़े से स्ट्रेस में आ जाएं। हालांकि ये समय थोड़ा सा ही समय होगा, 1-2 महीने का या 3 महीने मैक्सिमम, उसके बाद आपको फिर से नई जॉब मिल जाएंगे, लेकिन उस समय एक बार स्ट्रेस की स्थिति आ जाएगी। तो इन सब से आपको बचना है। उपाय तो मैं अंततः बता ही रहा हूं आपको। 3rd हाउस में शनिदेव विराजमान है, इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता है। हालांकि आपके ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं, अर्थात ट्रांसफर जो होगा वो आपके लिए हितकारी होगा, लेकिन एक बार के लिए आपके जीवन में वो ट्रांसफर थोड़ा सा उथल पुथल लाएगा, लेकिन वो बाद में आपके लिए हितकारी ही होगा। साथ ही साथ विदेश में यात्रा के भी योग हैं, स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष अच्छा जाने वाला है। शुरुआती महीने थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहे, लेकिन मई से लेके अक्टूबर के महीने आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और बिजनेसमैन जो भी हैं वो इन्वेस्टमेंट जो करें सोच समझ के करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। यदि ये सोचकर बिजनेस करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको विशेष लाभ की स्थिति बनती दिख रही है। अब आइए बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो ये वर्ष आर्थिक दृष्टि से आप लोगों के लिए अच्छा ही जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत खर्च भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आर्थिक जीवन वैसे तो अच्छा है, लेकिन आपके विशेष रूप से कई विशेष शुभ कार्यों पर खर्च होते दिखेंगे। लेकिन इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खर्च भी होगा और आपको लाभ भी होगा। अर्थात आपके संचित धन से आपको खर्च नहीं करना होगा, आपको वो खर्च करने का धन प्राप्त पहले ही हो जाएगा। इस हिसाब से आप चिंता मुक्त रहें। और विशेष रूप से अस्थाई संपत्ति भी इस वर्ष आप लोग कुछ खरीद सकते हैं। अस्थाई संपत्ति से आपको फ्यूचर में जाकर वो अच्छा ही लाभ देंगे। तो इस प्रकार इन्वेस्टमेंट तो करें, पर बहुत सोच समझ कर करें और अपने खर्चों का ध्यान रखते हुए खर्च करें। शुभ कार्य में खर्च होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जगहों पर खर्च ना करें जो कि गलत जगह हो, क्योंकि शनि आपके तृतीय भाव में है और अगर आपने गलत प्रयोग किया तो उसका फल भी गलत मिल सकता है। इस बात की विशेष सावधानी रखें। अब आइए बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन आपको थोड़ा सा विशेष मेहनत की आवश्यकता इस वर्ष पड़ेगी। हालांकि सफलता के योग हैं, परंतु आपको मेहनत पहले की तुलना में अधिक करनी होगी। अर्थात जिस चीज को पाने के लिए आप 70% मेहनत करते थे और वो आपको प्राप्त हो जाती थी, उसी को प्राप्त करने के लिए इस बार आपको 90% मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा भी आलस आपके, चाहे वो सामाजिक हो चाहे किसी भी तरह का आलस हो, अगर थोड़ा सा भी आलस आपकी शिक्षा में आपने दिखाया तो उसके परिणाम इस वर्ष आपको बुरे मिल सकते हैं। तो इस बात की विशेष सावधानी रखें। जो व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए ये वर्ष
अच्छा रहने वाला है। अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में उन्हें उच्च शिक्षा के योग बनते दिख रहे हैं। वहां पे आपको मनचाही जगहों पर एडमिशन मिल सकता है। जो भी शिक्षार्थी विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए शुरुआती महीने जनवरी से लेकर अप्रैल अच्छा रहेगा। हालांकि बाद में भी लास्ट के महीने अच्छे रहेंगे, लेकिन ये महीने विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। तो इस समय विशेष सहायता आपको मिलेगी ग्रह और गोचरों की। तो इस चीज का ध्यान रखें और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करें और साथ ही साथ ईमानदारी से एग्जाम दें। ऐसे में आपके सफलता के योग बनेंगे और वो आपको सफलता दिलाएंगे और ये सफलता काफी अस्थायी होगी, परंतु मेहनत की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब आते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो ये वर्ष पारिवारिक दृष्टि से आप लोगों के लिए मिला जुला मिक्स्ड जाने वाला है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि वैसे तो जब आपके में बृहस्पति का गोचर होगा उस समय माहौल खुशनुमा होगा, कुछ शुभ कार्य भी आपके सामाजिक तौर पर होंगे और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में अटके हुए मामले भी आपके फेवर में जाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको विशेष रूप से धन भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके फेवर में जाएंगे। यहाँ तक कि सरकार से भी लाभ मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला हो जो सरकारी तौर पे भी फंसा हो तो वहां से भी वो क्लियर होके आपके पक्ष में आता दिख रहा है। परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से माता पिता का विशेष ध्यान रखना, स्पेशली पिता का ध्यान रखना फरवरी तक बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति दिख रही है जो कि पारिवारिक माहौल को थोड़ा अनफेवर बना देगी। तो ऐसा हो सकता है और आपके बड़े भाई बहनों से भी थोड़ी सी मतभेद की स्थिति बन रही है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें तो आपका पारिवारिक जीवन संभल जाएगा। आइए अब आगे बात करते हैं आपकी मैरिज और लव लाइफ के बारे में। तो मैरिज लाइफ में आपके सप्तम भाव में राहु की स्थिति है और आपके प्रथम भाव में अर्थात आपकी राशि में केतु बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है ये आपके जो वैवाहिक जीवन है में इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव लाएगी। हालांकि शुक्र का गोचर जब होगा तो आप लोगों के प्रेम संबंध अच्छे भी बनेंगे, लेकिन ये उतार चढ़ाव थोड़ा अप्रैल से और मई के महीने में ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली इन महीनों में मंगल के प्रभाव से आप थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेस महसूस करेंगे और वाद विवाद काफी बढ़ जाने की संभावना है। तो इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और अंततः मैं उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करने से आपको विशेष लाभ होगा। अन्यथा यदि इस समय को आप लोगों ने सही से नहीं पार किया तो कई एक दाम्पत्य जीवन ऐसा भी हो सकता है कि वो दाम्पत्य जीवन टूटता भी दिख सकता है। इसीलिए कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें और इस माह इन दोनों माहों में विशेष रूप से सावधान रहें। तो अब आते हैं आपके प्रेम और संबंध के बारे में। तो प्रेम संबंध इस वर्ष ठीक रहेंगे शुरुआती महीनों में। हालांकि शुरुआती महीनों में अप्रैल तक आपकी जो भी जिससे भी आपका प्रेम संबंध है वो किसी कार्य के कारण या जॉब चेंज होने के कारण विदेश या फिर अपने जहां जो जिस स्थान पर रहते हैं वहां से दूर जाते हुए दिखेंगे। तो इस स्थिति में थोड़ी दूरत्व बनने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आपस में संवाद रेगुलर बनाए रखें, क्योंकि संवाद में यदि दिक्कत हुई और आपस में बातचीत बंद हो गई तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के रिश्ते टूटने की भी संभावना है। इसलिए इस समय को पार करना अति आवश्यक है। उसके बाद का समय ठीक ठाक रहेगा। अंततः का समय ऐसा भी है कि आप इस वर्ष के जब अंत 2-3 महीने रहेंगे अर्थात अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो आप लोग अपने प्रेम संबंध को अपने नए स्तर पर विवाह के लिए भी जा सकते हैं। अब आते हैं आपके संतान के बारे में। तो यह वर्ष संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि वो किसी भी पढ़ाई में बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं या किसी शोध कार्य में लगे हुए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्र में काफी समय से जो मेहनत जो छात्र कर रहे हैं और वो आपके बच्चे हैं, तो उनको इस वर्ष सफलता मिलती दिख रही है। साथ ही उनके बौद्धिक विकास को भी सफलता मिलती दिख रही है और उनमें ज्ञान का स्तर काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो संतान की दृष्टि से ये वर्ष आप लोगों के लिए अच्छी खबरें ही लेकर आएगा। थोड़े बहुत उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखना मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में है और राहु आपके राशि में बैठे आपके सप्तम भाव में है।
तो उसके साथ ही साथ केतु की स्थिति भी आपके प्रथम भाव में है। तो इन सब स्थितियों के कारण और मंगल के गोचरों के समय कभी ना कभी थोड़े बहुत स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है, इससे अधिक नहीं। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में आते हैं, तो आपका स्वास्थ्य इस वर्ष थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है कि आप बहुत ही बड़ी किसी प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस वर्ष नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपके जो कुछ गुप्त रोग हैं अर्थात जो छुपे हुए रोग हैं, वो रोग वापस से निकल के बाहर आ सकते हैं। जो काफी दिनों से सूक्ष्म अवस्था में थे, वो बाहर निकल के आने की स्थिति बन रही है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य और शुद्ध भोजन का सेवन करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, और अधिक से अधिक जल पिएं। अब आते हैं उपायों के बारे में। तो प्रारंभ करते हैं स्वास्थ्य से ही। तो स्वास्थ्य के लिए आप माँ शीतले माँ की पूजा, वैसे तो वो वर्ष में हर महीने ही आती है, लेकिन विशेष रूप से 2 महीने आती है। तो उन 2 महीने जिस महीनों में आपको, कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं है, तो वो मेरी दूसरी वीडियो में देख ले, मैंने वीडियो बना रखी है शीतला माँ से रिलेटेड, कि उन समय में आपको ठंडा भोजन खाकर अपने व्रत का पालन करना होता है। तो व्रत नहीं रखना होता, बट माँ की पूजा करके उस दिन ठंडा भोजन खाना होता है और माँ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही दीपावली के समय धन्वंतरी देव की पूजा करें, यह आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए अच्छा है। और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए जो है, उनको प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना शुद्ध जल से बिना कुछ खाए बहुत अच्छा होगा। नहा धोने के उपरांत, शुद्ध होने के उपरांत शुद्ध लोटे के जल से शुद्ध सूर्य भगवान को जल देना, उनके विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता पाएं, इसके लिए ये उपाय बहुत अच्छा होगा। और रविवार को तो विशेष रूप से देना अच्छा होगा, और हो सके तो उस दिन स्वास्थ्य भी रहे। अब आते हैं जैसा कि जॉब और करियर और आर्थिक जीवन के बारे में मैंने पहले बताया था कि जॉब जाने की संभावना है। हाँ, तो जॉब जाने की संभावना जरूर है, लेकिन इस संभावना को न्यूनतम करने के लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का और पाठ करें, और विशेष आयोजन होने पर, जब कभी आपको बहुत विशेष भय लग रहा हो अपनी जॉब में, तो सुंदरकांड का पाठ स्वयं करें, अथवा यदि स्वयं संभव ना हो तो किसी भी योग्य ब्राह्मण से घर पर विशेष रूप से उनका आयोजन करवाएं। ऐसा करने से इस तरह की आय बाधाएं कटने लगेंगी। और अब आते हैं आपके विवाह और पारिवारिक में अगर कोई स्थिति गड़बड़ा रही है, जैसा मैंने बताया, तो आपको रुद्राभिषेक करवाना पूरे शिव परिवार के साथ इस वर्ष नितांत आवश्यक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा, और आगे फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।